हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल डेरिवेटिव। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका साथी, द साइंस मैन। एंड आज हम लोग आए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे एंड टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू, उसका मिनिमम वैल्यू बिल्कुल सीख के जाएंगे। आज एक बार में इस चैप्टर को, इस पार्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये छोटा सा प्रमोशन के बाद। पहला तो बात है, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, नाम से ही पता चल रहा है सर, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है सर? कोई चार्ज से रिलेटेड चीज होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो चार्ज को डिस्कवर किया था, तो वो चार्ज कैसा चार्ज? डाइपोल, दो पोल वाला चार्ज, डिफरेंट डिफरेंट दो पोल वाला चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हो गया? टू इक्वल, वैल्यू इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a particular distance। वो डिस्टेंस कितना है आपको बोल दिया जाएगा, चार्जेस कितना है आपको बोल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने से ही आपको समझ में आ गया सर, ये है क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास वैल्यू भी होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। क्लियर? चलो, इसका वैल्यू क्या होता है? चलो, इधर पे प्लस क्यू ले लीजिए, इधर पे माइनस क्यू ले लीजिए, बीच में आप लोग डिस्टेंस ले लीजिए 2l। अरे सर 2l क्यों ले लिए सर? होगा होगा सर, एक दो वीडियो के बाद आपको पता चलेगा ये 2l क्यों लिया गया है। कि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग बीच का डिस्टेंस 2l ही लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कितना है सर? इस केस में चार्ज कितना? Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है इधर पे? 2l। ठीक है, अच्छा, निकालना क्या है हमको? टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सर, फील्ड लाइंस जो है वो यूनिफॉर्मली पास करेगा। चलिए, तो फील्ड लाइन को स्काई ब्लू से बना लेते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए और दो तीन बना लेते हैं, इतना काफी है। दो चार्ज बनाना होगा, इधर पे एक चार्ज बनाते हैं, कुछ डिस्टेंस पे आते हैं, इधर पे एक चार्ज बनाते हैं, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं। चार्जेस आर, लेट्स टेक क्यू। डाइपोल है मतलब दोनों का चार्ज सेम होगा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। ये जो चीज है सर, इधर पे थीटा एंगल बनाया है एंड दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस। ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बताते हैं, ओमेगा को हम लोग एंगुलर स्पीड भी बताते हैं। अच्छा, तो टॉर्क क्या था सर? बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉर्क क्या बोल रहा है सर? टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आ गया? चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। इधर से ऐसा एक ड्रॉ कर लेते हैं, इधर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलिए नाम देते हैं, चलिए इस पॉइंट को पी देते हैं। नहीं पी नहीं, पी नहीं, पी तो अभी हम निकालेंगे। ए देते हैं, चलिए ए।
इस पॉइंट को बी, इसको सी। अच्छा सर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना सर, ए बी। अब मेरे को बताइए सर साइन थीटा का मतलब क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा? साइन थीटा होता है हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के सामने कौन है वही हाइट होगा, ए बी। हाइपोटेन्यूज कितना, बी सी, राइट सर। अच्छा जो BC का वैल्यू है सर, हम लोग दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस 2L लिए थे ना सर, तो इसको एक काम करते हैं सर, AB का वैल्यू ये ले लेते हैं सर, 2L साइन थीटा। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा सर इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। लिखने का कोशिश करते हैं। तो आपके पास है क्या, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा, इक्वल कर दीजिए सर, E मल्टीप्लाइड बाई 2QL साइन थीटा। एक स्पेशल केस जहां पे 2L डिस्टेंस पे दो चार्ज रखा हुआ है, उधर पे 2QL का एक वैल्यू आता है सर, उसको ही हम लोग P बोलते थे ना सर, P वेक्टर। तो कैन वी राइट डाउन 2QL की जगह पे E P साइन थीटा। देयरफॉर टॉर्क का वैल्यू होगा P प्लस E, या तो P E साइन थीटा। ठीक है सर। अब सर थोड़ा मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क पे आते हैं। पहला बात सर, अच्छा इधर पे ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करना भूल गया, एक बार डिनोट कर देते हैं। अगर जब आप बना रहे हैं ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करना बहुत जरूरी है। तो पहला बात हो गया सर मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा सर टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, टाउ वुड बी मैक्सिमम व्हेन, अब टाउ मतलब क्या था सर, देखिए टाउ का मतलब था P E साइन थीटा, तो टाउ इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, टाउ थीटा का एक फंक्शन है, मतलब जब साइन थीटा इक्वल टू मैक्सिमम तभी टाउ मैक्सिमम हो सकता है। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है सर, आप क्लास 10 में पढ़े थे, व्हेन साइन थीटा इक्वल टू +1, राइट सर। देयरफॉर थीटा का वैल्यू इस टाइम क्या होगा सर, 90 डिग्री। क्लियर। तो आपको पूछा जाएगा थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री है तब आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस टाइम पे टॉर्क का वैल्यू कितना होगा सर, पी ई। सेकेंड केस जीरो टॉर्क, ऐसा पॉइंट जहां पे टॉर्क होगा ही नहीं सर। टॉर्क नहीं होने का मतलब सर रोटेशनल फोर्स नहीं, टॉर्क क्या होता है सर, रोटेशन के टाइम पे रोटेशनल फोर्स इज टॉर्क। अच्छा सर टॉर्क जीरो होने का मतलब आपके पास चार्ज है, चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस है, आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, तब भी टॉर्क जीरो हो रहा है। कब पॉसिबल है, जब साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो। साइन थीटा का वैल्यू जीरो कहां पे हो सकता है, जब बेसिकली थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। उस केस में टाउ का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 0।
ऐसा ही सर आपको कैलकुलेशन देता है इससे रिलेटेड। आई थिंक कैसे मैक्सिमम टॉर्क निकालना होगा, कैसे जीरो टॉर्क निकालना होगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क निकाला कैसे जाता है सर, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, एंड डाइपोल क्या होता है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। एक और चीज थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यूनिट ऑफ डाइपोल कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, बहुत ही इजी है सर। ये है सर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अच्छा सर चार्ज क्या होता है सर, कूलम्ब, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, तो कूलम्ब मीटर हो गया सर। अच्छा अगर आपको यूनिट के बाद डायमेंशन निकालने को बोला गया इसका, कैसे डायमेंशन निकालेंगे, आपको पता है ना Q इक्वल टू आई टी होता है, एम्पियर इंटू टाइम, तो कूलम्ब के जगह पे बैठाएंगे सर एम्पियर इंटू टाइम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पे के जगह पे एल बैठा देंगे, तो ए टी एल थर्ड ब्रैकेट के अंदर हो गया सर ये। आज तक आया नहीं सर, कभी कभी ये पूछ लेता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है सर। अच्छे से पढ़ते रहिए सर, आई थिंक इजी लगा आपको वीडियो, ऐसे ही वीडियो मैं देता रहूंगा, आप लोग बस पढ़ते रहिए, फोकस्ड रहिए। 90 परसेंटाइल चाहिए 4 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है सर, वी नीड 90 परसेंटाइल इन दैट। अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्या डाउट है मेरे को टेक्स्ट कीजिए सर, वाया ईमेल दिया हुआ रहेगा सर, आप कमेंट कीजिए, एंड उस टाइम में थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो आपको चाहिए। मैं इजीएस्ट वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। जय हिंद, पढ़ते रहिए।